इस कहानी की शुरुआत में हम एक घुस को देखते हैं जिसका नाम पिंग था। वो अपने बाकी घुस के साथ ग्रुप में उड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि पिंग घुस के ग्रुप से बिल्कुल अलग रहता था, क्योंकि वो समझता था कि वो बाकियों से ज्यादा बेहतर है और उसे रूल्स फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। पिंग के इन्हीं हरकतों की वजह से उनके ग्रुप का लीडर बिंग हमेशा नाराज रहता था। बिंग को भले ही पिंग पसंद नहीं था, लेकिन ग्रुप में बाकी सभी घुस को पिंग पसंद था, क्योंकि वो सबसे ज्यादा अतरंगी और मजेदार घुस था। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है पिंग की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम जिंग था, जो कि बिंग की बेटी थी। अब आगे हम लोग दो छोटे डक को देखते हैं जिनका नाम ची और चाओ है। असल में दोनों भाई बहन थे और चाओ काफी ज्यादा शरारती होने के कारण ची हमेशा उसे डांटती रहती थी, पर एक बड़ी बहन होने के नाते उसका ख्याल रखती थी। कल वह लोग अपने डक के ग्रुप में होते हैं और उनका पूरा ग्रुप किसी सफर पर निकला था। वहीं आसमान में पिंग अपनी गर्लफ्रेंड जिंग के साथ मस्ती कर रहा था और अचानक उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से वो सीधा नीचे गिरने लगता है और डक के ग्रुप से टकराते हुए पास वाले एक तालाब में गिर जाता है, जहाँ पर हम एक टर्टल को भी देखते हैं जिसका नाम लेरी था। ये सारी चीजें देखकर उनके ग्रुप का लीडर बिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो पिंग को डांटने लगता है और कहता है कि उन्हें जल्दी जल्दी माइग्रेशन करना है, लेकिन पिंग की अगर ऐसी हरकतें रही तो बहुत पीछे रह जाएंगे। यहाँ पर पिंग को भी बुरा लगता है और वो लीडर से कह देता है कि वो अकेले ही उड़ सकता है और उसे ग्रुप की जरूरत नहीं है। तब जिंग भी पिंग से कहती है कि अकेला तो कोई भी उड़ सकता है, लेकिन जो ग्रुप के साथ चलता है वही लीडर बनने के लायक होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि पिंग के टकराने की वजह से ची और चाओ अपने डक के ग्रुप से अलग हो चुके थे और एक बड़े से पाइप में छुप रहे हैं, क्योंकि एक खतरनाक बिल्ला उन पर हमला करने वाला है। यहाँ पर पिंग का ग्रुप वहाँ से चला जाता है और पिंग फैसला करता है कि कल से वो अकेले ही माइग्रेशन के सफर पर निकलेगा। हालांकि लेरी उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन पिंग उसकी एक नहीं सुनता। दूसरी तरफ अब रात हो जाती है और ची और चाओ उस बिल्ले से बचते हुए निकल जाते हैं। तभी ऊपर से वो बिल्ला उन पर हमला कर देता है। उसी वक्त उस बिल्ले को पिंग भी मिल जाता है और पिंग उसको मार मार कर वहाँ से भगा देता है। ची और चाओ ये देखकर पिंग से काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। अब उस रात पिंग वहीं पर सो जाता है, लेकिन दूसरी सुबह जब उसकी आँख खुलती है तब वो देखता है कि ची और चाओ उसी के बगल में सोए हुए हैं। ये देखकर पिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसकी आवाज सुनकर ची और चाओ भी उठ जाते हैं। पिंग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी चाओ उसे पकड़ लेता है और ची तब पिंग से कहती है कि उसी की वजह से वो दोनों कल अपने ग्रुप से बिछड़ गए हैं और कल रात पिंग ने जो ची और चाओ की जान बचाई थी उस वजह से वो दोनों पिंग से काफी ज्यादा इम्प्रेस है। यहाँ पर ची पिंग को ये भी कहती है कि क्या वो दोनों भी पिंग के साथ चल सकते हैं, लेकिन पिंग उन्हें मना कर देता है और कहता है कि अपने ग्रुप से पहले सफर पर निकलना चाहता है और वो उन दोनों को अपने साथ नहीं ले जा सकता। इसीलिए पिंग वहाँ से उड़ जाता है, लेकिन तब वो देखता है कि चाओ ने उसका एक पंख पकड़ लिया है, जिसे छुड़ाने के चक्कर में पिंग सामने वाली एक प्लेयर से टकरा जाता है। अब इसकी वजह से पिंग का एक पंख डैमेज हो जाता है और वो उड़ नहीं पाता। इस बात की वजह से पिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अकेले कैसे माइग्रेट करेगा, क्योंकि अब उसे पूरा सफर चलकर ही तय करना पड़ेगा और रास्ते में जंगली जानवरों का भी डर लगा रहता है। अब यहाँ पर पिंग को एक आइडिया आता है और ची और चाओ को भी अपने साथ ले जाने की सोचता है, ताकि अगर रास्ते में कोई खतरा आया तो फिर वो उन दोनों को आगे कर देगा और खुद वहाँ से भाग जाएगा। ये सोचकर वो उन दोनों के पास चला जाता है और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है। अब वहीं दूसरी तरफ नदी से वो बिल्ला निकलता है जिसे पिंग ने बहुत मारा था और वो यहाँ पर लेरी को पकड़ लेता है और उससे ची और चाओ का पता पूछ लेता है। यहाँ पर लेरी डर के मारे उस बिल्ले को सब कुछ बता देता है और उसे ये भी बताता है कि पिंग भी ची और चाओ के साथ है और वो अब उड़ नहीं सकता, क्योंकि अब उसका एक पंख डैमेज हो चुका है। यह बात सुनकर वो बिल्ला बहुत खुश हो जाता है और ये सोचने लगता है कि अब वो ची और चाओ के साथ पिंग का भी शिकार करेगा और उससे अपना बदला लेगा। वहीं दूसरी तरफ अब ये तीनों अपने सफर पर चलते चलते थक जाते हैं और उसी वक्त वहाँ बारिश भी होना शुरू हो जाती है और आसमान में बिजली कड़कने लगती है। उन्हें वहाँ पर एक झोपड़ी दिखाई देती है और जब वो तीनों वहाँ पर जाते हैं तब उन्हें एक चिकन दिखाई देता है। वो तीनों उस चिकन से पूछते हैं कि क्या आज रात के लिए वो लोग यहाँ पर रह सकते हैं, तो चिकन भी उन्हें हाँ कर देता है और अब वो तीनों वहीं पर सो जाते हैं। अगली सुबह वो लोग फिर से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। हम देखते हैं कि अब वो बिल्ला भी उन तीनों का पीछा करते करते उस चिकन तक पहुँच जाता है और उसे डरा धमका कर उनका पता पूछ लेता है। सफर के दौरान पिंग को
रास्ते में एक औरत दिखाई देती है जो कि साइकिल से कहीं जा रही थी और तभी पिंग उस औरत की साइकिल चुरा लेता है और ची और चाओ को लेकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन पिंग इतनी तेजी से साइकिल चला रहा होता है कि एक पत्थर से टकरा जाता है और वो तीनों एक लोरी में गिरते हैं जहाँ कई सारे पिग रखे हुए थे। यहाँ पर पीछा करते करते वो बिल्ला भी अब उनके काफी ज्यादा नजदीक आ चुका था, लेकिन लोरी के गिरने की वजह से वो सारे पिग उड़कर उस बिल्ले के ऊपर गिर जाते हैं और वो बिल्ला उनके नीचे दब जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर पिग ची और चाओ को लेकर वहाँ से भाग जाता है और अब वो तीनों एक जंगल में आ चुके थे। पिग यहाँ पर थक जाता है और ची और चाओ दोनों मिलकर उसे उठाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पिग उन दोनों को उड़ना सिखाता है और वो दोनों उड़ने भी लगते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद वो फिर से नीचे गिर जाते हैं और पत्तियों के ढेर में फंस जाते हैं। पिंग उन दोनों को उस पत्तियों के ढेर में से बाहर निकालता है, लेकिन तभी वो देखता है कि चाओ भागते भागते एक गुफा में चला जाता है। अब चाओ का पीछा करते करते पिंग और ची उस गुफा के अंदर घुस जाते हैं। वहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा था, लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर एक रोशनी दिखाई देती है और जब वो लोग उस रोशनी का पीछा करते हैं तब देखते हैं कि वहाँ कई सारे खूबसूरत जुगनू चमक रहे थे। वो तीनों भी ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर उन्हें वो बिल्ला दिखाई देता है जो उनका पीछा करते करते वहाँ भी पहुँच जाता है। वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं और आखिरकार उस बिल्ले को चकमा देकर वो उस गुफा में से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन तभी वो लोग एक झरने में फंस जाते हैं और वहाँ से बहते हुए कहीं दूर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर ची देखती है कि पास ही के एक तालाब में उनका ग्रुप कहीं जा रहा होता है। अब ची और चाओ अपने ग्रुप को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी कुछ दूरी पर पिंग को अपना ग्रुप भी दिखाई देता है। वो उनके पास पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन अपने खराबपन की वजह से वो उड़ नहीं पाता और वहीं फंस जाता है। यहाँ पर पिंग अब ची और चाओ पर गुस्सा करता है कि उन्हीं की वजह से वो उड़ नहीं पा रहा है और ना अपने ग्रुप से भी मिल पाया। पिंग गुस्से में उन दोनों को छोड़कर आगे बढ़ जाता है और बेचारे ची और चाओ को वही छोड़ देता है। यहाँ पर पिंग भागते भागते अपने ग्रुप के पास पहुँचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो पहाड़ की चोटी से नीचे गिर जाता है और वहीं लटकने लगता है। उसी समय पिंग को एक गिलहरी धक्का दे देती है और वो पास ही की एक पहाड़ी पर गिरा देती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस गिलहरी का नाम काल था और वो पिंग के पंखों को देखकर ये भी कहता है कि वो उसके पंख जरूर ठीक कर देगा और वो पिंग के पंखों पर अपना अतरंगी इलाज करने लगता है। यहाँ पर अब ची और चाओ भी अकेले निकल पड़ते हैं ताकि वो लोग अपने ग्रुप से फिर से मिल पाए, लेकिन ये देखकर उन्हें काफी ज्यादा डर भी लग रहा था क्योंकि रास्ते में काफी ज्यादा अंधेरा था। वहीं दूसरी तरफ उस गिलहरी ने पिंग के टूटे हुए पंख में एक लकड़ी लगा दी है जिसकी मदद से वो उड़ पा रहा है। इस बात की वजह से पिंग बहुत ज्यादा खुश था और उड़ते उड़ते उसे अब ची और चाओ की याद आने लगती है और वो समझ जाता है कि उसने गुस्से में काफी बड़ा गलत कदम उठा लिया है। तभी वो फिर से उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अब चलते चलते ची और चाओ को भी अपना ग्रुप मिल जाता है और वो फिर से अपने ग्रुप में चलना शुरू कर देते हैं। हालांकि उन दोनों को भी पिंग की काफी ज्यादा याद आ रही थी, लेकिन फिर भी अपने ग्रुप से मिलकर वो दोनों काफी ज्यादा खुश थे। यहाँ पर वो डक का ग्रुप अब चलते चलते शहर में पहुंच चुका था, जहाँ पर उन्हें होटल के कुछ लोग उठाकर अंदर ले जा रहे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो सारे लोग उन डक को मारकर उनकी डिश बनाकर अपने कस्टमर्स को परोस रहे हैं। तभी एक आदमी आकर ची और चाओ को भी पकड़ लेता है और एक होटल के अंदर ले जाता है। अब पिंग भी ची और चाओ का पीछा करते करते उस होटल में पहुंच जाता है और वो चुपके से होटल के किचन में पहुंच जाता है जहाँ पर वो आदमी ची और चाओ को मारने वाला था, लेकिन तभी पिंग चालाकी से उस आदमी का ध्यान भटका देता है और ची और चाओ को वहाँ से लेकर भाग जाता है क्योंकि शहर में काफी ज्यादा लोगों की भीड़ थी। इसीलिए ची और चाओ पिंग से फिर से अलग हो जाते हैं। पिंग फिर से उन दोनों को ढूंढना शुरू कर देता है और देखता है कि वो बिल्ला भी यहाँ पर पहुँच चुका था और उसने ची और चाओ को पकड़ लिया है। वो बिल्ला अब उन दोनों को खाने वाला था, लेकिन वहाँ पर फूटते फटाकों की वजह से बिल्ले का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और ची और चाओ को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। यहाँ पर पिंग उस पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार वो बिल्ला पिंग पर भारी पड़ रहा था। यहाँ पर वो बिल्ला पिंग को जान से मारने वाला था, लेकिन तभी पीछे से ची और चाओ आकर एक पटाखे की लड़ी को उसके पीछे बांध देते हैं। अब जैसे पटाखे फूटने लगते हैं वो बिल्ला भी मारा जाता है और फाइनली उन तीनों का पीछा अब उस बिल्ले से छूट जाता है। अब पिंग उन दोनों को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है और फाइनली अब सर्दियाँ भी आ चुकी थी और बर्फ भी पड़ना शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब इतने लंबे सफर की वजह से पिंग बहुत
बहुत ज्यादा थक जाता है और वहीं पर हार मान लेता है। वो ची और चाओ को अकेले ही आगे बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन वो दोनों पिंग को वहाँ पर अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे, इसीलिए वो दोनों पिंग को अपने साथ उड़ा ले जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दोनों अब उड़ना भी सीख चुके थे। उड़ते उड़ते उन दोनों को वो जगह भी दिखाई देती है जहाँ पर पिंग जाने वाला था, लेकिन पिंग का वजन काफी ज्यादा था, इसीलिए बेचारे ची और चाओ उसे झेल नहीं पाते और वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन तभी चाओ पास ही में उड़ रहे पिंग के ग्रुप को देख लेता है और उन्हें आवाज देने लगता है। अब यहाँ पर पिंग का ग्रुप भी उन तीनों को देख लेता है और आगे हम देखते हैं कि जिंग पिंग को अपने ऊपर उड़ाकर ले जा रही है। साथ में ची और चाओ भी उन दोनों के साथ उड़ रहे थे। जिंग उसे सही सलामत अपने साथ ले जाती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है। होश में आने के बाद पिंग जिंग को सॉरी बोलता है और अपने बाकी के ग्रुप मेंबर को भी सॉरी कह देता है। यहाँ पर पिंग जिंग को ची और चाओ के बारे में भी बताता है और उन दोनों को भी अपनी फैमिली के साथ मिलवा देता है। अब क्योंकि होटल में ची और चाओ का परिवार भी मारा जा चुका था, इसीलिए अब वो दोनों भी जिंग और पिंग के साथ उनके परिवार में शामिल हो जाते हैं। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।